एक बहू की 5 बेटियां। रात का समय था, जोरों की बिजली कड़क रही थी। तभी एक औरत के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आरती को लेबर पेन शुरू हो गए थे। तभी वे अपनी सास से कहती है, माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। आरती की सास बोलती है, इतना तेज क्यों चिल्ला रही है? पहली बार थोड़ी किसी बच्चे को जन्म दे रही है। आरती की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी। इससे पहले आरती की 3 बेटियां थीं, जो अपनी माँ की हालत देखकर काफ़ी परेशान थीं। इधर आरती की सास चिल्ला रही होती है, अरे करमजली, इस बार तो मुझे पोते का चेहरा दिखा दियो। आरती दर्द से चिल्ला रही होती है। इधर आरती की सास पोते की रट लगाई होती है। थोड़ी ही देर बाद आरती एक बच्चे को जन्म देती है। दाई माँ उस बच्चे को लेकर आरती की सास से कहती है, बधाई हो बधाई, कुसुम तेरी बहू के एक और लड़की पैदा हुई है। इधर कुसुम आरती को भरा बुला बोलने लगती है, मेरी तो करम ही फूट गए, इस मनहूस के पेट से एक भी बेटा जन्म नहीं लिया। किधर दाई माँ बोलती है, कुसुम नाराज क्यों होती हो, बेटियाँ तो नसीब वालों के घर ही पैदा होती हैं। तू तो बहुत ही भाग्यवान है जो तेरे घर 4-4 बेटियों ने जन्म लिया है। यह बातें सुनकर कुसुम को बहुत ज़ोरदार गुस्सा आ जाता है और वह दाई माँ को धक्के मार के बाहर निकाल देती है और आरती से कहती है, तूने तो फिर से एक बेटी को जन्म दे दिया, हमारी छाती पर ही बेटियां पैदा कर करके छोड़ रही है। आरती कहती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो, ये तो कुदरत का खेल है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जो हमारे नसीब में लिखा होता है हमें वही मिलता है। कुसुम फिर से ताना मारती हुई कहती है, तू और तेरा नसीब, देखूंगी जब तू इन 4 बेटियों की शादी करेगी। कहाँ से लाएगी इतना पैसा इन 4 बेटियों की शादी करने के लिए? आरती कहती है, माँ जी जब ऊपर वाले ने हमें 4-4 बेटियां भी दी हैं तो उनकी शादी करने के लिए भी कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर देगा। आरती की ये सारी बातें सुनकर कुसुम अपना मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने आप से बातें करने लगती है। बहुत हो गया इसका, जब देखो जब बेटियों को पैदा करती रहती है, ऐसा तो हमारी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। वह भी अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोचती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आरती की 4 बेटियां अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। एक दिन आरती किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर कुसुम अपने बेटे को बोलती है, अरे अरे आज आरती को क्या हो गया है? सुबह से आज है कितनी बार उल्टी कर चुकी है, कहीं कोई खुशखबरी की बात तो नहीं? तभी रमेश बोलता है, हाँ माँ आपने बिल्कुल सही पहचाना। तभी रमेश बोलता है, लेकिन हम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते। कभी कुसुम बोलती है, यह सब क्या कह रहा है बेटा? अगर भगवान ने उम्मीद दिखाई है तो लगता है इस बार बेटा ही होगा। मेरी बात मान, इस बच्चे को मत गिरा। कुसुम के समझाने पर रमेश अपनी एक और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है। देखते ही देखते कुछ समय व्यतीत हो जाता है और आरती पूरे 9 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। एक तो पहले ही उसके पास 4 बेटियां होती हैं, जिन्हें देख देख कर कुसुम उनको ताने मारती रहती है। कुसुम बच्चों से बोलती है, क्या कर रही हो तुम चारों, जल्दी से जाके घर के सारे काम निपटा लो। लेकिन बच्चे बोलते हैं, दादी हमारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, हम इस समय उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है। दादी हमें उनके पास ही रहने दीजिए प्लीज़ दादी। बच्चे अपनी दादी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन कुसुम को ज़रा भी उन पर तरस नहीं आता। वह बच्चों को डांटते हुए बोलती है, बड़ी आई प्लीज़ बोलने वाली, मैंने कहा ना तुम्हारी माँ मर नहीं रही है, जिंदा है, जाओ जाकर सारे काम करो और इस छोटी वाली को भी अपने साथ लेकर जाना। अपनी दादी की बात मानकर सोना अपनी छोटी बहन को गोदी में उठाकर बाहर चली जाती है और मायूस होकर सब बाहर जाकर बैठ जाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ आरती अपने 5वें बच्चे को जन्म देने वाली होती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान इस बार मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अगर इस बार भी मेरी बेटी हो गई तो मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। भगवान से कहती है इस बार मेरी लाज ज़रूर रख लेना। थोड़ी ही देर बाद आरती एक बच्चे को जन्म देती है। दाई माँ उस बच्चे को कुसुम के पास ले जाती है और कहती है, कुसुम तेरे घर में फिर से बेटी ने जन्म लिया है। जिन्हें लड़कों की ज़्यादा लालसा होती है भगवान उन्हें ही ज़्यादा बेटियां देता है। दाई माँ आरती की बेटी को आरती के पास लिटाकर अपने घर वापस चली जाती है। दाई माँ की बातें सुनकर कुसुम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह आरती को खरी खोटी सुनाने के लिए उसके पास जाती है। बहू तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे एक साथ तूने 5-5 बेटियों को जन्म दिया है, थोड़ी तो शर्म करती। तेरी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लेकिन अब बस हुआ, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। कम से कम वो मुझे एक पोता तो देगी। तभी आरती अपनी सास के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी अपनी इन 5 बेटियों को लेकर। मेरे पास तो इस घर के अलावा कोई और भी घर नहीं है, ना कोई सहारा है। कुसुम बोली, तुझे जहाँ जाना है जा, पर तू मेरे इस घर से नहीं रह सकती है। अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कुसुम रात के समय ही आरती को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। आरती अपनी 5 बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। आरती की 4 बेटियाँ उससे सवाल करने लगती है, माँ दादी इतनी बुरी क्यों है? माँ हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? माँ हमें जोरों की भूख लग रही है। चौथी बेटी बोलती है, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे और चला नहीं जा रहा है, मुझे गोद में ले लो माँ। तभी आरती अपनी बेटी को समझाती है, बेटी अभी तेरी छोटी बहन बहुत छोटी है, मैंने इसे गोदी में ले रखा है, बस थोड़ी सी दूर ही चलना है, इसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ खिलाऊंगी भी और पिलाऊंगी भी। अपनी 5 बेटियों को एक जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर वो 5 बेटियों को लेकर जाती है और जंगल में थोड़े से फल तोड़कर 5 को थोड़ा थोड़ा खिला देती है। आरती बच्चों को बोलती है, आज इसी से खाकर अपना काम चला लो, कल मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर करूँगी। आरती अपनी 5 बेटियों को सुला देती है और खुद भी उस झोपड़ी में सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आरती की आँख खुलने से पहले ही उसे एक गाय की कराहने की आवाज़ आती है। आरती सोचती है, गाय इतनी सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ से आ गई। आरती बाहर जाकर देखती है, झोपड़ी के बाहर एक जख्मी गाय खड़ी हुई थी। आरती तुरंत उसकी मदद करती है और उसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगा देती है। कुछ दिनों में ही वह गाय एकदम तंदुरुस्त हो जाती है। एक दिन आरती की बेटी उस गाय के पास पहुंच जाती है और उसके दूध में मुंह लगाकर पीने लगती है। तभी आरती को ख्याल आता है, इस गाय का कोई भी लेने नहीं आया, लगता है इस गाय का कोई नहीं है। अब मैं इस गाय का ख्याल रखूँगी और गाय के दूध को बेचकर चाय बनाऊँगी। इस तरह से अपने बच्चों की परवरिश भी कर पाऊँगी। और देखते ही देखते कुछ दिनों में आरती अपने गांव में चाय बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चाय बेचने का काम बढ़ने लगता है और आरती गांव के अंदर अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लेती है और वहीं से अपनी चाय बेचती है। और फिर धीरे धीरे आरती और भी गाय खरीद लेती है और अपने काम को पहले से ज़्यादा दुगना बढ़ा देती है, जिसके चलते ही उसकी हालत और भी अच्छी हो जाती है। अब उसके बच्चों को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती। एक दिन आरती अपने 5 बेटियों के साथ मंदिर जाती है और भगवान से कहती है, भगवान तुमने मेरी बहुत मदद की है। जैसे कि आरती मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रही होती है, वहाँ उसे अपनी सास को और अपने पति रमेश दिखाई देते हैं भीख मांगते हुए। आरती पूछती है, माँ जी आपकी ये हालत कैसे हुई? आरती को देखते ही कुसुम ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए आरती को अपने हालातों के बारे में बताती है
तेरे जाने के बाद बहू मैंने अपने बेटे रमेश की शादी एक लड़की के साथ करवा दी, लेकिन वह फ्रॉड निकली और हमारा सारा जेवर पैसा लेकर भाग गई। अब हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय भीख मांगने के। आरती को यह सब देखकर दया आ जाती है और वह बोलती है, मेरे होते हुए आपको यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए माँ जी, मेरे साथ चलिए। कुसुम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह चुपचाप अपने बेटे को लेकर अपनी बहू के साथ चली जाती है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पहले की तरह खुशियों से भर जाती है। अब कुछ तुम अपनी बहू के साथ इन 5 बेटियों से बहुत प्यार करती है। अब सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा आप भी ज़रूर बनिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।